छत्तीसगढ़ के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अक्सर जुबान फिसलती रहती है। एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री का ही नाम भूल गए और देवती कर्मा को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बता दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री देवती कर्मा है जो बेहतर काम कर रही हैं। रायपुर में, मुंबई में रेड बनाए, हमारे क्षेत्र में भी रोड बने, पुल बने, हमारे क्षेत्र में स्कूल बने, आश्रम बने। तो यही आशा के साथ हमारा सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। हमारा मुख्यमंत्री देवती कर्मा जी, हम लोग 12 का 12 विधायक, अभी मंगल राम बोल रहा था अभी का सरकार में नहीं बनेगा तो बाकी नहीं बनेगा, ठीक बोल रहा था। बाकी कौन आएगा कि जीतेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के आह्वान पर जिला कांग्रेस कार्यालय रायगढ़ से बड़ी संख्या में एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर रायगढ़ रेलवे स्टेशन का घेराव करते हुए विरोध जताया। बिहार में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन की निंदा करते हुए रायगढ़ एनएसयूआई ने रायगढ़ रेलवे स्टेशन का घेराव कर रेलवे प्रशासन और केंद्रीय रेल मंत्री को चेताया है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय रेल मंत्री के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। देखिए, जो देश में एक मामला चल रहा है एनटीपीसी और एग्जाम को लेकर रेलवे द्वारा जो आयोजित किया जाता है नॉन टेक्निकल पद के लिए होता है। 2019 में एग्जाम हुआ था और अगले साल उसका नियुक्ति की बात हुई थी, लेकिन 3 साल हो गया उसका नियुक्ति नहीं हुआ और जो आया भी है तो आधा अधूरा रिजल्ट आया। 7 लोग का रहा था, 3.5 लाख लोग आया है। रेलवे के द्वारा कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन एक ही परीक्षार्थी को 4-4, 5-5 पदों के लिए क्वालिफाई किया गया है। जो एग्ज़ाम 12वीं पास लोगों का लिया गया है वही एग्जाम कॉलेज के लोगों का भी लिया गया है। इन सारे विषयों को लेकर जो युवा छात्र आंदोलन कर रहे थे उनके साथ जो प्रशासन ने योगी की पुलिस ने मारपीट किया, हॉस्टल में घुस के, आप लोगों भी ने देखा है बिहार में कैसे किया गया। उन्हीं लोगों के समर्थन में आज हम लोगों ने प्रदेश एनएसयूआई के आह्वान पर रायगढ़ रेलवे स्टेशन का घेराव किया और सचेत किया। ये एक माध्यम है कि पूरे देश का जो छात्र है वो युवा है उनके साथ खड़ा हुआ है। और वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रकार की पहल की जा रही है। संक्रमण ज्यादा न फैल सके जिसको लेकर प्रशासन द्वारा गाइडलाइन भी जारी किया गया है। बावजूद इसके कई लोग प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। बता दीजिएगा। ये जो कार्यक्रम है कोविड 2019 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरगुजा जिले में रोको टोको अभियान, यूनिसेफ की टीम, स्काउट गाइड की टीम, रेड क्रॉस, एनसीसी, इन सब के माध्यम से जितने वॉलंटियर हैं अंबिकापुर शहर के लोगों को जागरूक करेंगे। प्रथम चरण में नगरीय क्षेत्रों को लिया गया है, उसके बाद विभिन्न विकासखंड जो सरगुजा जिले में हैं वहाँ भी जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और नियमित हाथों की सफाई करें। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े वादे निभाने की बात कर रही है, तो वहीं उन वादों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बेमेतरा जिले के गांव झालन के गायों के पीने के लिए पानी है, ना ही खाने के लिए चारा। जबकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे अपने फेसबुक पेज पर इसी गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बताते हैं। इसकी जमीनी हकीकत की पड़ताल की गई, महिलाओं ने अपनी पीड़ा साझा की। 4 समूह काम कर रहे हैं। एक मछली पालन, मध्याह्न भोजन, सेटनिंग और एक बाड़ी विकास है, एक मुर्गी पालन है और एक हमारे खाद है जय मां सरस्वती। तो इसमें हम लोगों को 80,000 मिला है और बाकी अभी तो भुगतान नहीं हुआ है। वहाँ पैसा के लिए हम लोग दर ठोकर खा रहे हैं। वहाँ समिति में जाओ झाल के तो वहाँ बोलते हैं कि बैंक भुगतान करेगा, बैंक में जाओ तो पैसा नहीं आया करके, तो बार बार जाने आने में तो पैसा खर्च हो गए, तो हम लोगों को कमाई कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग पैसा पहले आए काम करे तो 1.5 साल में हम लोगों को कम से कम खाद जा रहे, तो पैसा तो आएगा तभी तो काम करेगा भैया। और कामें कर ले रहे, पैसा नहीं आ रहा तो कैसे काम करें उसमें। वहीं कोरबा में बिजली विभाग ने उन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है जो लंबे समय से बिजली का बिल नहीं भर रहे थे। बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में अधिकारियों की तरफ से कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। पहले चरण के तहत विभागीय अधिकारियों ने करीब 1000 कनेक्शन काटे और 1 करोड़ रुपए की वसूली की। विभाग को अभी भी 34 करोड़ रुपयों की वसूली करनी है। मेरे यहाँ तुलसीनगर जोन में लगभग 34 करोड़ का बकाया राशि है कोरबा शहर के अंतर्गत और इसी में ही अभी सघन
लाइन विच्छेदन की कार्रवाई चल रही है। अभी तक कितने कनेक्शन विच्छेदन किए गए हैं सर? अभी पहले चरण में तो हम लोगों ने लगभग 500 से 1000 कनेक्शन विच्छेदित किए हैं और उसी के पैरेलली ही वसूली का जो कार्रवाई है वो भी जारी है। अभी लगभग में हमारा जो पिछला कलेक्शन था उसके मुकाबले इस महीने बेहतर है कलेक्शन और लगभग मेरे ख्याल 1 करोड़ के आसपास की हमारी वसूली हो गई है। और वहीं राजनांदगांव के गोकुल नगर क्षेत्र में मुक्तिधाम के पास एक पेड़ के नीचे एक नवजात का शव मिला है। एक महिला ने पेड़ के नीचे से तौलिया हटाया तो नवजात का शव मिलने से महिला सन्न रह गई। इसके बाद महिला ने पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी। बसंतपुर पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और जांच जारी की है। बच्चे का जो है भ्रूण मिला है। हाँ, अभी सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी बसंतपुर थाने को कि किसी नवजात महिला का बच्ची का झाड़ियों के बीच में एक शव मिला है, भ्रूण मिला हुआ है। उसमें हॉस्पिटल का कुछ कपड़ा जैसा लगा हुआ है, तो उसमें मर्ग कायम करके अभी जांच में लिया गया है। अभी जांच की जा रही है उसकी। वहीं गरियाबंद पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने सभी थाना प्रभारियों को अवैध तस्करी, गांजा और सट्टा खेलने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को 5 लाख की कीमत का पेंगोलिन मिला। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। देखिए, एक मुखबिर से सूचना मिली कि ये पीपरछेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोड़ल बाय करके एक जगह है। वहाँ गांव के पास में एक अज्ञात व्यक्ति ये साल खपरी, इसको पेंगोलिन कहते हैं, इसकी बेचने के फिराक में है। इस पर भी हमारा जो विशेष टीम है और थाना पीपरछेड़ी के द्वारा एक कस्टमर बन के उनके पास बनाकर भेजा गया और 7 से 8 लाख रुपए के बीच में इनकी आपस में बातचीत हुई। उनके द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की गई कि 1 लाख रुपया या कम से कम आधा कीमत हमें आप दिखाइए, उसके बाद ही हम आपको उसको माल दिखाएंगे। उसमें हमारी टीम के द्वारा कुछ पैसे बैग में भर के ले जाया गया और उनको दिखाया गया कि पैसा हमारे द्वारा लाया गया है। और वहीं युवा पीढ़ी लगातार नशे की गिरफ्त में चलती जा रही है, जो कि एक बड़ी चुनौती है और इसी से निपटने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने एक विशेष अभियान निजात चलाने जा रही है, जिसमें युवाओं को नशीले पदार्थों को छोड़ने और जिंदगी जीने का नारा देते हुए उन्हें काउंसलिंग के माध्यम से नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर के साथ साथ अपने परिवार को होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। सभी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता हो, सरकार के सभी विभागों की सहभागिता हो, समाज के सभी वर्गों की सहभागिता हो। इस चीज़ को देखते हुए हम व्यापक पैमाने पे पूरे जिले में इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे। तीसरा जो इसका सोपान है, उसमें हम लोगों ने जो नशे के पूरी तरह से आदी युवा हैं, हमारे साथी हैं, उनको इससे दलदल से बाहर निकालने के लिए हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग से कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी। मेंटल हेल्थ का जो प्रोग्राम होता है उसके तहत काउंसलिंग या डी एडिक्शन सेंटर खोलने की योजना है। इस तरह से ये तीनों जो सोपान से हमारी कोशिश ये होगी कि नशे के जो कारोबार पे और उससे जो जुड़े अपराध हैं उस पर रोक लगाए। नौजवानों में जिस तरीके से ये लगातार बढ़ते जा रहा है, आज राजनांदगांव से इसकी शुरुआत हो रही है। हम उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्दी सफलता के भी सोपान राजनांदगांव से शुरुआत हो। और वहीं जशपुर जिले में गांव पंचायत छातासराई में सरपंच, सचिव और इसी के साथ ही रोजगार सहायक की तरफ से सैकड़ों ग्रामीणों से कोरोना काल में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम कराया गया, लेकिन गांव को उनके काम का पैसा नहीं दिया गया है। गांव वालों का आरोप है कि उनका मजदूरी भुगतान बचा हुआ है, तो वहीं सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक का कहना है कि सभी मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। हमारे छातासराई पंचायत में 1.5 से 2 साल लगभग हो गया। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत नाला का भी सफाई महिला लोग किए थे और उनका पेमेंट आज तक भी बहुत लोगों का नहीं मिला है और कुछ लोगों का मिला है। वो भी जैसे 1 महीना काम किए हैं तो किसी का 8 दिन का पैसा मिला है, कोई 20 दिन काम किया है तो किसी का 10 दिन का पैसा मिला है और बाकी पैसा के लिए रोजगार गारंटी सचिव को बोलते हैं, सरपंच को बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, खाता में पैसा डाला गया है। और जब खाता में चेक करवाते हैं तो किसी का पेमेंट खाता में नहीं डलाया है। और ऊपर से हम लोग क्या है, शनिवार को सचिव जी को जाके आवेदन दिए कि इस विषय में हम लोग
एक दिन मीटिंग करवाइए और हम लोग पूरा पब्लिक के साथ में उसका विचार विमर्श किया जाएगा, उसका जानकारी लिया जाएगा। भी काम हुआ अभी, मतलब इन लोग का कहना है कि भुगतान अभी भी शेष है। इसके संबंध में हम लोग बीच में भी पूरा मिलान करवाए थे रोजगार सहायक के माध्यम से, तो उसके बाद में फिर मास्टर रोल बनवाया गया। तो इसमें मतलब अब खाता में उस रोजगार सहायक का कहना है कि पूरा जिसका भी मतलब शेष था उसका खाता में पैसा आ चुका है करके बात सामने आया है। तो राशि का गमन बोलने से अभी मास्टर रोल एक बार नहीं, उसको पूरा मिलान फिर से करवाना पड़ेगा। उसके बाद में उसको सामने में मतलब बुलवाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now